इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर। नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले मोहनदास करमचंद गांधी स्वाधीनता संग्राम के राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। विदेशी शासन से मुक्ति दिलाकर भारत की जनता को आजाद करने में सबसे बड़ा योगदान उनका ही रहा है। अहिंसा को अपना धर्म मानने वाले गांधी जी की पुण्यतिथि पर देखिए प्रिया गौर की स्पेशल रिपोर्ट। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक महानायक थे। सत्याग्रह, अहिंसा, सादगी को एक सफल जीवन का मूल मंत्र मानने वाले बापू के इन्हीं आदर्शों से प्रभावित होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा यानी महान आत्मा का दर्जा दिया था। वैसे तो महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में पूरी की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भी भारतीयों के साथ हो रहे मतभेद का शिकार हुए। उन्हें ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद थर्ड क्लास में यात्रा करने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पे उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया। वर्ष 1915 में भारत लौटने के पश्चात प्रतिष्ठित कांग्रेस नेता गोपाल के संपर्क में आए। वह भारतीय कांग्रेस में आम जनता के हितों को लेकर आवाज उठाते थे। गांधी जी ने देश के लोगों को एकत्र कर अहिंसा पर बल देते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में उन्होंने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ के दांडी यात्रा भी निकाली। आजादी के एक वर्ष भीतर ही 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे नामक एक कट्टरपंथी ने गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद मानो एक सन्नाटा सा पूरे देश में छा गया। सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता की पहचान आज की पीढ़ी में धुंधली सी पड़ गई है। जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आजाद कराया, उनकी छवि आज के युवाओं में खोती सी दिख रही है। आज से 68 साल पहले अंग्रेजों से आजाद कराने में महात्मा गांधी का अहिंसा और एकता का रवैया काम तो आया, लेकिन आज भी लोगों को ना तो अहिंसा और ना ही एकता का सही महत्व पता चल पाया है। ऐसे में ये कहना विरोधाभास उत्पन्न करता है कि ये वही भारत है जो बापू जैसे महानायक निर्देशक के समय में हुआ करता था। सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महात्मा गांधी की पहचान आज के समय में रेत पे लिखे नाम की तरह मिटती सी जा रही है। नोटों पे बापू की तस्वीर तो होती है, लेकिन आज की पीढ़ी से पूछा जाए तो वो बापू से ज्यादा योयो हनी सिंह के फैन हैं। बापू जैसे मार्गदर्शक की कमी कहीं न कहीं आज भी हमें महसूस होती है। जिस तरह से बापू ने भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों को विवश किया और देश की आजादी के लिए सीने पे गोली खाई, ऐसे महानायक की भारत को आज भी जरूरत है। जरूरत है बापू को नोटों के साथ साथ दिल में बसाने की। कैमरामैन मनीष प्रजापति के साथ प्रिया गौर, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां पूरे देश भर में राष्ट्रीय ध्वज खूब लहराया, तो वहीं इसका अपमान भी होता दिखाई दिया। यूपी के खुर्जा में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहीं पैरों के नीचे आया तो कहीं नालियों में बह गया। देखिए खुर्जा से ये रिपोर्ट। 26 जनवरी 1950 को जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराया था, तब उनके साथ सभी भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा उठ गया था। तब से लेकर आज 64 साल बाद भी जब हम तिरंगे को फहरता हुआ देखते हैं, एक जोश हमारे अंदर जाग जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस की कुछ ऐसी तस्वीरें हम लेकर आए हैं जो हमें शर्मिंदा कर देंगी। पहली तस्वीर है, देखिए किस तरह ये बच्चा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपने पैरों तले दबा रहा है। दूसरी तस्वीर, देखिए कैसे खुर्जा की इस नाली में गंदे पानी के बीच राष्ट्रीय ध्वज तैर रहा है। अब ये देखिए कैसे ये बच्चा गणतंत्र दिवस की रैली का मजा ठंड में ले रहा है। ठंड से बचने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का दस्तानों के रूप में इस्तेमाल हुआ। बात यही नहीं खत्म होती। आजादी के महानायक महात्मा गांधी और भगत सिंह की प्रतिमा गणतंत्र दिवस के दिन माल्यार्पण के लिए तरसती रह गई। माल्यार्पण को छोड़ दें, इनकी प्रतिमा गंदगी और पंछियों की भीड़ से सजी हुई थी। गणतंत्र दिवस पर जहां पूरे देश में खुशी की लहर के साथ ध्वजारोहण हुआ, वहीं राष्ट्रीय ध्वज और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भी पोल खुल गई। तिरंगे का इस तरह सरेआम अपमान होता रहा और देश सब कुछ भूलकर गणतंत्र के जश्न में डूबा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा।
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। एक महल हो सपनों का, आपके इस सपने को साकार करने के लिए हम आए हैं। हम हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। नोएडा, दिल्ली, पूरे भारत में हम मकान नहीं घर बनाते हैं, क्योंकि हम हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो होते हैं स्वाद के शौकीन, वो खाते हैं आदर्श स्वीट्स और नमकीन। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नंबर 1 नमकीन। विश्वास भरा सफर 50 सालों का, परंपरा खुर्जा की। अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 2 फरवरी 2014 को महाराजा सल्य सिंह स्मारक स्थल संडीला में होना है। अतः आप सभी कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उक्त तिथि पर ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराएं। निवेदक ओपी सिंह, अर्कवंशी कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रांतीय कार्यालय संडीला, हरदोई। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में एक बार फिर छेड़छाड़ पर हुआ खूनी संघर्ष। जी हां, जिले के सेहड़ा फरीदपुर गांव में एक दलित किशोरी से छेड़छाड़ के 2 पक्षों के बीच संघर्ष में 3 लोगों की जान चली गई। वहीं पूरे मामले से SC/ST एक्ट की रंजिश की बू भी आ रही है। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर दंगे तो याद होंगे आपको। इस दंगों ने जहां लाखों लोगों को अनाथ के साथ बेघर कर दिया, वहीं सपा सरकार पर भी दाग लगा दिया। छेड़छाड़ जैसी मामूली घटना से शुरू हुआ बवाल 2 समुदाय के बीच इतना गहरा गया कि लाखों जानें चली गईं। ऐसा ही कुछ सामने आया उत्तर प्रदेश के शहर खुर्जा में, जहां छेड़छाड़ की घटना ने इतना भयानक रूप ले लिया कि खूनी संघर्ष में 3 जानें चली गईं। खुर्जा जिले के सेहड़ा फरीदपुर गांव में दलित किशोरी से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों के बीच संघर्ष में 3 लोगों की जानें चली गईं। भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की और महिला पुलिस समेत दरोगा को भी पीट दिया। बताते चले 14 वर्षीय दलित किशोरी गांव में ही ठाकुर जाति के खेत में गन्ना काटने गई थी। इस दौरान गन्ना हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक दबंग किशोर ने उससे छेड़छाड़ की। विरोध पर दबंगों ने किशोरी के मामा को पीटकर पुलिस बुला ली। इसके बाद जब किशोरी गोबर पातने गांव के बाहरी हिस्से में गई तो दूसरे पक्ष के 20-25 युवक दबोच लिया। मारपीट में दलित पक्ष के धर्मपाल जाटव और दूसरे पक्ष के ओम प्रकाश ठाकुर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, जिससे उग्र भीड़ ने लाठी डंडों से जीप तोड़ने के बाद दरोगा समेत कई पुलिस वालों को भी पीटा। आरोप है इसी दौरान दबंगों ने इंद्रपाल जाटव को दुकान में खींचकर गोली मारकर हत्या कर दी। इससे आक्रोशित दलितों ने जवाब देते हुए ठाकुर समुदाय के ओम प्रकाश ठाकुर के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। एक और जहां पुलिस की मौजूदगी में खून बहाया गया, वहीं SC/ST एक्ट की रंजिश की भी बू आ रही है। काफी मशक्कत के बाद भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सका। अगौरा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करते हुए पूरे क्षेत्र में PAC और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। ठाकुर जाटव के बीच हुए इस नरसंहार से जहां 3 बेकसूर जाने गईं, वहीं पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। जहां लोग घर में छुपे बैठे हैं, वहीं दलित महिलाएं और लड़कियां खेतों पर जाने से डर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के कस्बा बेबर में इन दिनों शहीद मेला अपने पूरे सबाब पर है। शहीदों की याद में होने वाले इस मेले का आयोजन लगातार 1972 से होता आ रहा है। 16 दिन तक चलने वाला ये मेला इस बार 7 फरवरी को सांस्कृतिक और नाटकीय कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। देखिए रिपोर्ट। शहीदों की याद में कस्बा बेबर में सन 1972 से इस मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है। बेबर में 15 अगस्त 1942 की लड़ाई में जमुना प्रसाद त्रिपाठी, सीताराम गुप्त और कृष्ण कुमार विद्यार्थी की अंग्रेजों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तब से प्रतिवर्ष बेबर मैनपुरी में शहीदों की याद में ये मेले का आयोजन कराया जाता है। 16 दिनों तक लगातार चलने वाले इस भव्य मेले में सांस्कृतिक और नाटकीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है। इस मेले का समापन 7 फरवरी को होगा। वहीं मेले का उद्घाटन प्रावधानिक शिक्षा राज्य मंत्री माननीय आलोक शाक्य ने किया। वैसे तो सरकार द्वारा इस मेले के लिए आर्थिक मदद मांगी गई, लेकिन सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार पूरे भारत में सबसे अधिक दिन चलने वाला यह मेला है।
इस मेले में सांस्कृतिक और नाटकीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इन कार्यक्रमों में वहां के आसपास के ग्रामीण निवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बेवन मैनपुरी। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर।